Good morning, students. Welcome to online class for class third, subject English first. Okay, so students, open your book and open chapter number 8, A Trips to Mars. Okay, Mangal Grah ki yatra. In last video, I already explained this chapter. So in this video, we will fill this exercise portion. Okay, so children, open your book, page number 73. Okay, I will send question answer PDF personally. Okay, so in this video we will fill this B portion. Correct these sentences about the text. There is a wrong sentence is given. You can correct this sentence. Captain Gina was a scientist. No, Captain Gina was an astronaut. Who is Captain Gina? Captain Gina is astronaut and the captain of spacecraft. Okay, students, next is Captain Gina wanted to collect water from Mars. कैप्टन जीना क्या मार्स से वाटर कलेक्ट करना चाहती थी एंड सी हाउ डिफरेंट इट वॉज फ्रॉम द वाटर ऑन अर्थ की वाटर से कितना डिफरेंट था. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नो, शी वॉन्टेड टू कलेक्ट रॉक. वो कलेक्ट करना चाहती थी रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मार्स. वो मार्स के सर्फेस से रॉक और सॉइल को कलेक्ट करना चाहती थी एंड ब्रिंग देम बैक विद हर टू अर्थ, और उसे अर्थ पर वापस लाना चाहती थी फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी देम, ताकि साइंटिस्ट उसकी स्टडी कर सके. नाउ पेज टर्न स्टूडेंट्स, पेज नंबर 74. नेक्स्ट इज इट डिड नॉट टेक वेरी लॉन्ग फॉर कैप्टन जीना स्पेसक्राफ्ट टू रीच मार्स. स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने के लिए मार्स पे कैप्टन जीना के ज्यादा समय नहीं लगा. नो, रॉन्ग स्टेटमेंट. नो, इट टुक हर लॉन्ग टाइम. बहुत ज्यादा टाइम लगा वहां पहुंचने में. मार्स एज अ प्लैनेट इज वेरी फार फ्रॉम अर्थ. मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ से काफी फार है. इट मीन्स दूर है. नेक्स्ट इज 4th. कैप्टन जीना वोर हर रेगुलर सूट एंड ब्रीथ द एयर ऑन मार्स फ्रीली. कैप्टन जीना ने अपना रोज का सूट पहना हुआ था और वो मार्स पे इजीली ब्रीथ कर सकती, सांस ले सकती थी. नो, रॉन्ग स्टेटमेंट. द करेक्ट वन इज नो, शी वोर अ स्पेशल स्पेस सूट. उन्होंने स्पेशल सूट पहन रखा था. कैरिड ऑन एन एयर टैंक. उन्होंने अपना एयर टैंक भी ले रखा था बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रीथ इन द डेंजरस एयर ऑन द मार्स. वो मार्स की डेंजरस एयर में सांस नहीं लेना चाहती थी. नेक्स्ट इज कैप्टन जीना ऑब्जर्व दैट मार्क वॉज फुल ऑफ प्लेन्स एंड ग्रासलैंड. मार्क बहुत प्लेन था, ग्रासलैंड से भरा हुआ था. रॉन्ग स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट इज नो, शी ऑब्जर्व दैट. वो देख रही थी मार्स वॉज फुल ऑफ लार्ज एंड रॉकी हिल्स. वो काफी ज्यादा बड़ा और रॉकी हिल्स चट्टानों से भरा हुआ था. नेक्स्ट इज कैप्टन जीना नो द प्लेस फ्रॉम वेयर शी कुड डिग द रॉक्स बिकॉज क्यूरो हैड टोल्ड हर अबाउट देम. उन्हें पता था उन्हें कहाँ जाना है बिकॉज क्यूरो ने उन्हें बता दिया था. नो, रॉन्ग स्टेटमेंट. नो, कैप्टन जीना नो अबाउट द प्लेस. वो जानती थी उनकी प्लेसेस के बारे में. फ्रॉम वेयर शी कुड कलेक्ट. वो जहां से वो कलेक्ट कर सकती थी, इकट्ठा कर सकती थी द रॉक्स एंड सॉइल बिकॉज हर साइंटिस्ट फ्रेंड्स हैड टोल्ड हर अबाउट दैम. साइंटिस्ट फ्रेंड ने उन्हें उस जगह के बारे में बता रखा था. ओके, क्यूरो ने उनकी हेल्प नहीं की थी, उनके साइंटिस्ट फ्रेंड ने ही उनकी हेल्प की थी. नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन. रीड दिस सेंटेंसेस. ओके, कैप्टन जीना वॉज वेयरिंग अ स्पेशल स्पेस सूट. वेयरिंग in this video. Okay, in this sentence you can see wearing is highlighting on red color. Congratulating also highlighted. The scientists are congratulating Captain Gina. साइंटिस्ट ने बधाइयां दी कैप्टन जीना को. The verb in color are main verb. ये जो कलर में है वो मेन वर्ब है और was और are जो है हेल्पिंग वर्ब है. was and are हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो स्टडी दिस टेबल. आप इस टेबल को स्टडी कीजिए. मेन वर्ब्स कौन से हैं हमारे? मेन वर्ब्स वो है जो बताते हैं कि क्या वर्क किया गया है, और हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही हमारे इज, एम, आर, वॉज वर्ब. ओके, सो ए एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द मेन वर्ब. इसमें जो मेन वर्ब है उसको आपको अंडरलाइन करना है एंड सर्किल द हेल्पिंग वर्ब. और जो हेल्पिंग वर्ब है लाइक इज, एम, आर, वॉज वर्ब, आपको उसे सर्किल करना है इन दिस सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंसेस गिवन है. नॉट एवरी सेंटेंस विल हैव बोथ टाइप्स ऑफ वर्ब. जरूरी है कि इस टाइप के सभी सेंटेंस में दोनों ही वर्ब हो, मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब. कोई एक वर्ब भी हो सकता है उसमें प्रेजेंट ना हो. फर्स्ट इज आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर. तो इसमें जो बात की जा रही है, ड्रॉइंग बनाई जा रही है ना, तो ड्रॉइंग हमारा क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ. तो इसलिए हम उसे अंडरलाइन कर देंगे और हेल्पिंग एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसलिए हम उसे सर्किल कर देंगे. नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर क्लाइम अ ट्री यस्टरडे. क्लाइम मीन्स चढ़ना. ग्रैंडफादर ने ट्री पे चढ़े, तो चढ़ना यानी क्लाइम तो हमारा मेन वर्ब हो गया, बट इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सो
skip this one. Next is the train is leaving the station. ट्रेन जो है स्टेशन को छोड़कर जा रही है, तो लीविंग हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसलिए हमने उसे सर्किल कर दिया. नेक्स्ट इज दे आर डूइंग देयर होमवर्क. वो अपना काम कर रहे हैं, तो डूइंग हमारा मेन वर्ब हुआ और आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ. नेक्स्ट इज शी इज स्लीपिंग नाउ. वो सो रही है, तो स्लीपिंग हमारा मेन वर्ब हुआ और हेल्पिंग वर्ब इज हुआ. सो सर्किल दिस वन. नेक्स्ट इज निम्मी एंड नीतू आर फाइटिंग. निम्मू और नीतू फाइटिंग कर रहे हैं, यानी लड़ाई कर रहे हैं, तो फाइटिंग हमारा मेन वर्ब हुआ और आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ. नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर विद इज, एम, इज, आर. आपको इन सेंटेंसेस में इज, एम, आर कंप्लीट फिल करनी है. माला हैज अ टेस्ट टुमारो. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इज कहाँ पर आता है, वेयर, एम हमेशा आई के साथ आता है. जहां पे भी हमारा सेंटेंस आई से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम एम यूज करेंगे. ही, शी, इट के लिए इज यूज करेंगे, और दे, वी के लिए हम आर यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज माला हैज अ टेस्ट टुमारो. माला का कल टेस्ट है. शी के बाद क्या आएगा, आई टोल्ड यू ना. सो ही, शी, इट के लिए इज यूज करेंगे. सो शी इज स्टडिंग रियली हार्ड. उसने बहुत मेहनत की है. आई कैन नॉट गो टू स्कूल टूडे. आई है, तो आई के बाद हम क्या यूज करेंगे, एम. नॉट फीलिंग वेल. मैं आज स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. नेक्स्ट इज फादर इज ऑन द टेलीफोन. फादर जो है टेलीफोन पे बात कर रहे हैं. ही के साथ किसका यूज करेंगे, इज का. ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर. वो अपने भाई से बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज वाई डोंट यू ज्वाइन अस. आप हम ज्वाइन करो. वी के साथ किसका यूज करेंगे, आर. वी आर गोइंग फॉर वॉक. हम वॉक पर जा रहे हैं. गौरव इज ओवर देयर. गौरव वहां पहुंच गया है. ही डैश टॉकिंग टू हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है. ही है, तो इसलिए हमने यहाँ इज राइट कर दिया. नेक्स्ट इज वॉट. वॉट हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो वॉट के बाद हम आर का यूज करेंगे. वॉट आर यू डूइंग इन द किचन. आप किचन में क्या कर रहे हो, आई के बाद क्या यूज करेंगे, एम. आई एम हेल्पिंग माई मदर. मैं अपनी मदर की हेल्प कर रहा हूँ किचन में. Now next is word in use. Read this sentence. अब आप इस सेंटेंस में क्या है, soon it was time for Captain Gina to set off. जिस तरह से इस चैप्टर में टफ वर्ड दिए गए थे लाइक सेट ऑफ, तो सेट ऑफ का मीनिंग था स्टार्ट अ जर्नी. वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले थे. तो जो डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, जिसके इजी मीनिंग भी यहाँ ऑलरेडी राइट है. नेक्स्ट, सो फिल दिस. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फ्रेसेस फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स में जो करेक्ट फ्रेसेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसे फिल कीजिए. द मीनिंग ऑफ द फ्रेसेस आर गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में इस फ्रेसेस के मीनिंग दिए गए हैं, यानी कहावतों के. प्लीज डैश योर जैकेट, इट इज क्वाइट कोल्ड आउटसाइड. अपनी जैकेट पहन लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पुट अप. पुट ऑन. पुट ऑन का मीनिंग होता है वेयर, मीन्स पहन. पुट ऑन यानी पहन लो अपनी जैकेट. इट इज क्वाइट कोल्ड आउटसाइड. नेक्स्ट इज वाई डोंट यू सी द म्यूजियम. गो अराउंड. गो अराउंड का मीनिंग है विजिट अ प्लेस. आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते म्यूजियम देखने के लिए. नेक्स्ट इज माई पेरेंट एग्रीड टू. मेरे पेरेंट्स एग्रीड है. ब्रिंग अलोंग. यहाँ पे फर्स्ट में ब्रिंग आएगा, सेकंड में अलोंग आएगा. इट मीन्स टेक समवन विद यू. आपके साथ आने में विद अस. आप भी हमारे साथ ट्रिप पर आ सकते हो. नेक्स्ट इज परी येल्ड एट हर ब्रदर टू. परी अपने भाई के साथ गई है. गेट डाउन. गेट डाउन का मीनिंग है कम डाउन फ्रॉम अ प्लेस. उस जगह से उतर कर आ जाओ. फ्रॉम द फेंस. इट वॉज डेंजरस. वो हाँ बहुत खतरनाक जगह है. द स्टूडेंट सेट ऑफ फॉर द पिकनिक इन द बिग वैन. यहाँ पे आप सेट ऑफ राइट कीजिए. सेट ऑफ का मीनिंग होता है स्टार्ट अ जर्नी. स्टूडेंट्स अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, मीन्स यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट इज कुणाल डिसाइडेड टू डैश ऑफ द बालकनी एंड क्लिक सम फोटोग्राफ. कुणाल ने डिसाइड किया कि वो फोटोग्राफ करेगा, तो ब्लैंक स्पेस में आप करोगे लुक आउट. लुक आउट मीन्स होता है वॉच केयरफुली. देखेगा कि कौन सी अच्छी जगह है जहां पे क्लिक हो सके. तो फर्स्टली वी विल फिल पुट ऑन. सेकेंड फिल द ब्लैंक्स. गो अराउंड, ब्रिंग अलोंग, गेट डाउन, सेट ऑफ, लुक आउट. नेक्स्ट स्टूडेंट, बी एक्सरसाइजेस. मैच द वर्ड इन ए विद द मीनिंग बी. आपको ए वर्ड को मैच करने आए हैं उसके बी के मीनिंग के साथ. नेक्स्ट है एक्सप्लोर. व्हाट इज द मीनिंग एक्सप्लोर इज टू ट्रैवल टू और अराउंड अ प्लेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट. आप और ज्यादा जानना चाहते हो किसी के बारे में, सो दैट इज एक्सप्लोर. सो टेक मैच फर्स्ट टू सी. नेक्स्ट इज कलेक्ट. कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना. टू गैदर
गैदर ऑल्सो मीन द मीनिंग ऑफ कलेक्ट, टू गैदर समथिंग टूगेदर, एक साथ किसी चीज को कलेक्ट करना. नेक्स्ट इज नोटिस, देखना. टू सी अवर पे अटेंशन और समथिंग, तो थर्ड को आप मैच कर दीजिए एफ से. नेक्स्ट इज स्टडी, पढ़ना. टू लर्न समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ी जाए. नेक्स्ट इज क्रेटर, अ ह्यूज एंड डीप होल, एक बहुत बड़ा गड्ढा. यूनिवर्स, अंतरिक्ष. एवरीथिंग अराउंड अस, सब कुछ हमारे चारों तरफ है, इंक्लूडिंग द स्टार्स, तारे भी और ग्रह भी. ओके, सो स्टूडेंट, fill this all exercise in your book also. Thank you and have a nice day.